अच्छा जी, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन करता हूँ अपनी शेयर। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? कंफर्म कर देंगे। हाँ, चलें ठीक है। ये एक क्राइटेरिया हमने जो है ना सेट किया है। क्या है जी? मॉस की केडी 30 से कम हो। वॉल्यूम जो है वो 3000 हम कर लेते हैं, 30,000 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमें मुश्किल होगा थोड़ा सा ना। अच्छा, उसके बाद लेस देन, हाँ अगर इन्फॉर्मेशनल होती है ना वहाँ पे हमें इजीली मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा भी मिल जाता है इससे। लेस देन 20 DA की जो है ना हमारे पास साइट तकरीबन 3 होनी चाहिए सर्फ के अंदर। ठीक है, गूगल ट्रेंड जो है वो स्टेबल होना चाहिए। और CTR जो है, ये असल में मैं भूल रहा था, मैं क्लिक थ्रू रेट, CTR जो कि हम मोस्ट से देखेंगे 60, प्रायोरिटी भी अप्रोक्सीमेटली 60 होनी चाहिए, 60 से ऊपर हो जाए, जितने ऊपर होगा हमारे लिए बेटर है। अच्छा, अभी हम जाते हैं जी टूल्स के ऊपर। और मैं जो है माउस को ऑन करता हूँ। अभी मैं आप लोगों को जो है ना हमने करना क्या है, सिंपली कोई भी एक वेबसाइट उठानी है। इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं फ्लिपा को। ठीक है, फ्लिपा पे बल्कि हमें वेबसाइट है यार मुश्किल से मिलेंगी। मौज़म अगर, यार आपके पास काफ़ी सारी साइटें पड़ी थी, एक मिनट में देखता हूँ, मेरे पास यहाँ पड़ी होंगी कहीं। कोई भी एक बड़ी बड़ी वेबसाइट हम वैसे ही ले लेते हैं यार, देखो शो हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है? ऑफ है, अच्छा। चलो जी, मैं मिसाल के तौर पे नीश रिसर्च करने के लिए अभी अमेजोन को डालता हूँ। ठीक है, अभी मेरे माइंड में यही आई हुई है। इधर मोज में आने के बाद मैं जाता हूँ लिंक रिसर्च पे। लिंक रिसर्च पे मैं ओवरव्यू से भी जा सकता हूँ, या क्योंकि हमें बेसिकली चाहिए रैंकिंग कीवर्ड किसी भी वेबसाइट के, मैं यहाँ पर रैंकिंग कीवर्ड पे जाता हूँ। कीवर्ड रिसर्च पे जाने के बाद साइट ओवरव्यू और रैंकिंग कीवर्ड पे गया। और मैं बड़ी बड़ी वेबसाइटें जो है ना उनको डालूंगा, और उनके थ्रू मैं देखूंगा कि भाई मेरी अफिलिएट निशीज अगर सर्च करनी है तो प्रोडक्ट वगैरह से रिलेटेड होगी, बेस्ट वगैरह से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो इसी तरह अगर मेरी इंफॉर्मेशनल है तो हम किसी ऐसी वेबसाइट को, ब्लॉग वेबसाइट को जो है ना रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, वहाँ से हमें कहीं ना कुछ मिल जाएगी। अभी हम रिकॉर्डिंग हो रही है। अमेजोन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, amazon.com, और मैं इसको एनालाइज कर देता हूँ। अभी यहाँ पर ये मेरे सामने इसके रैंकिंग कीवर्ड ये लेके आ जाएगा। यही काम हम सैमरस से भी कर सकते हैं या और टूल से भी कर सकते हैं। बेसिकली हमें चाहिए कीवर्ड्स का मतलब कि हमें जो है ना कीवर्ड्स चाहिए। ठीक है, और फिर उनको एनालाइज करते हुए उन कीवर्ड से हम देखेंगे कि भाई कहाँ पर हमें नीश मिलती है और जो हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करती हो। ठीक है, मोज के अंदर आप इजीली ये काम कर सकते हैं अगर कीवर्ड यही देते हैं, लेकिन इसके पास मोज के पास डाटा कम है बनिस्बत सैमरश के और एचरफ के पास तो सैमरश से भी ज़्यादा है। वो तो डेली बेसिस के ऊपर क्रॉलिंग करता होता है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा डाटा है। अच्छा, अभी ये कर रहा है यहाँ पर, तो हम थोड़ा वेट करते हैं ये सारे कीवर्ड्स आ जाएँ। हमारे पास यहाँ पर रैंकिंग या डिफ़िकल्टी और वॉल्यूम, हम यहाँ से डिफ़िकल्टी पे फ़िल्टर लगाएंगे। अभी ये एक दफ़ा हो जाए, मैं आपको ना कम्प्लीटली एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ और एक नीश जो है ना निकाल के दिखाता हूँ।
मोस्ट जो है ना वो टाइम लेता है थोड़ा सा, क्योंकि ये पीछे से बैकएंड से पता नहीं कहाँ कहाँ से सर्च करके आता है ये सारे कीवर्ड्स इनके। लेकिन फिर भी इसके पास डाटा कम है। यहाँ पर अगर आपको ये 2 मिलियंस के करीब अगर दिखाएगा तो वहाँ पे उसको 18 मिलियन पे समरश भी बता रहा होगा आपको कि इसके इतने कीवर्ड हैं उसके पास। तो कीवर्ड का डाटाबेस लेने के लिए ना आप सेमरश वगैरह को भी यूज़ कर सकते हो और टूल्स को। कीवर्ड्स लो, बाकी उनकी केडी शेडी ये वो चीज़ें ना मौज से देख लो, क्योंकि मौज की केडी और जो है ना प्रायोरिटी और सीटीआर वगैरह ये बेहतर है। बाकी सीटीआर वगैरह तो टूल नहीं बताते इतना। ना अशरफ बताता मेरे ख्याल से, और ना ये बताता है सेमरश, लेकिन मौज बताता है। इनकी मैं आपको मकसद ही बताऊंगा कि हम क्यों देख रहे हैं इनको। अभी ये हमारे पास इसने जो है ना ये हमें दे दिए इसके जितने भी कीवर्ड इसके पास थे। हम यहाँ से पहला फ़िल्टर हमने लगाना है 30 KD का और अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद हमारे पास कीवर्ड जो रह जाएंगे, फिर हम उन पे एक क्राइटेरिया जो कि मैं खुद लगाता होता हूँ अक्सर, ताकि मुझे इजीली जो है ना नीश मिल जाए। तो मैं उसमें एक यहाँ पे जो है ना फ़िल्टर लगाता हूँ, क्योंकि अब लो केडी के अंदर 28 KD के अंदर ज़ीरो वाले वॉल्यूम वाले भी आएंगे। ठीक है, या तो आप जैसे देखो यहाँ पे इसने ये किया हुआ है, सबसे पहले ज़्यादा वाला के दिखा रहा है। इसी तरह आप मतलब कि इसको फ़िल्टर लगा सकते हो, वरना मैं एक अक्षर लगा दिया करता हूँ। यहाँ से जो आके ना मैं तकरीबन 800 के करीब करीब जो है ना लगा देता हूँ। एक मिनट, सॉरी, ये जो है ना इसको यहाँ पे रखना है, ज़ीरो से उठा के ये तकरीबन यहाँ पे ले आता हूँ मैं 850 के करीब करीब ये। तो यहाँ से जितने भी ज़्यादा होंगे ना वो सारे मुझे मिल जाते होते हैं। अब आपने क्या करना है, एक एक को देखना। केडी आपके हिसाब से ठीक है, यानी कि 30 से कम है। वॉल्यूम वो भी अच्छा आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम हमने इसका देखना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है ना कीवर्ड्स उठाना शुरू करना है। ये कीवर्ड है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई नीश होगी, क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च की थी। ये कोई इनका जो है ना इंफॉर्मेशनल में भी हो सकती है, लेकिन अगर हम देखें ना अफिलिएट तो वो नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है कोई, ये न्यूज़ वगैरह टाइप है। अच्छा, इसी तरह मैं और देखता हूँ जी। ये देख लेते हैं हम इसको। मतलब कि आपने यहाँ से जो है ना कीवर्ड्स उठाने हैं बेसिकली। अब यहाँ पे ये मेरे सामने ये ऑन हो गए हैं, और इधर देखिएगा ये सारी चीज़ें हमें दिखाएगा। केडी जो है 28 है, प्रायोरिटी जो है वो 86 है, और 64 इसकी सीटीआर है। क्लिक थ्रू रेट। अच्छा, क्लिक थ्रू रेट बेसिकली है क्या, ये समझने की कोशिश करें। एक एक है सीपीसी। देखो दो चीजें इनको कंबाइन ना कर लेना, एक है सीपीसी और एक है सीटीआर। सीपीसी है कॉस्ट पर क्लिक, और ये है सीटीआर क्लिक थ्रू रेट। जो सीटीआर है उसका मतलब ये होता है कि यार एक सर्प में कोई चीज आ रही है तो इसके ऊपर कितने ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, परसेंटेज क्लिक्स की कितनी है। ठीक है ना, तो उसको ये सीटीआर कह रहा है, और उसकी एक परसेंटेज ये अपने हिसाब से बनाकर दे रहा है। इसके मुख्तलिफ क्राइटेरिया उसको जो है ना फुलफिल करने के बाद ये सीटीआर इसका बनता होगा। अच्छा, इसी तरह प्रायोरिटी, अगर जब केडी जो है वो लो हो और वॉल्यूम ज़्यादा हो और उसके बाद सीटीआर भी अच्छा हो तो फिर ये प्रायोरिटी देता है। देखो यहाँ पे देखा, इसने लिखा भी हुआ है a score from 0 low to 100 high that combine all of other metrics। जो इसके काफ़ी सारे metrics हैं इंक्लूडिंग योर जो है ना कस्टम आई सोर्स वगैरह, इसके काफ़ी जो है। अब यहाँ पे जब प्रायोरिटी ज़्यादा होती है ना, यहाँ पे स्वीट स्पॉट मिलती है आपको। मतलब कि आपको यहाँ पे इजीली आप काम कर सकते हो और रैंक कर सकते हो। ठीक है, लो कंपटीशन आपको मिलता है। अभी
एक ये चीज़ें तो हमारी फुलफिल कर रही हैं। यहाँ पे 28 ठीक है, 30 से कम है, CTR 60 से ये भी ऊपर है, प्रायोरिटी भी 60 से ऊपर जा रही है। अब वॉल्यूम चेक करने के लिए हम कीवर्ड एवरीवेयर को यूज़ करेंगे। अब इस कीवर्ड को उठाएंगे हम, और मेरा कीवर्ड एवरीवेयर कहाँ चल रहा होगा, मैं आई होप कि यहाँ पे चल रहा हो। नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। कीवर्ड एवरीवेयर, कीवर्ड एवरीवेयर, कीवर्ड एवरीवेयर। अच्छा, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ये अपना कीवर्ड डालता हूँ और इंटर करता हूँ। हाँ, गूगल कीवर्ड एवरीवेयर नज़र नहीं आ रहा है यार यहाँ पे। आप डालोगे तो आपको ना कीवर्ड एवरीवेयर वॉल्यूम शो कर देगा। हम वो भी अभी देख लेते हैं, ये डाटा जैसे हमें मिलता है। ये ट्रम्प के बारे में कोई है, तो अभी इसको लोड होने देते हैं थोड़ा सा। 0 वॉल्यूम है, मतलब कि हम इस पे काम नहीं कर सकते। इसके अलावा हम देख लेते हैं जी, अगर तो ये हमारा वॉल्यूम हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक फुलफिल अगर करता है, तो फिर हम इसके सर्प एनालिसिस भी देखेंगे। सर्प में जो इसकी वेबसाइट है, यानी कि हमें 20 DA से कम साइटें हमें चाहिए, ठीक है। अगर 30 हो जाए तो भी हम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि DA96 है, DA43 है, DA21, 2, ये 22 पे चली गई है, ठीक है। DA अंडर 30 भी अगर हम देखें तो दो वेबसाइटें हमारे पास आ रही हैं, तीन आ गई, तीन वेबसाइटें आ गई हैं। देखो, हमारा ये क्राइटेरिया सारा फुलफिल कर रहा है, लेकिन इसका वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम इसका नहीं है। फिर भी हम दोबारा रिफ्रेश करके देख लेते हैं, मे भी कोई चांसेस हों हमें मिल जाए वहाँ पे। तो चलो, इतना ये करता है, हम गूगल ट्रेंड देख लेते हैं, क्योंकि हमने गूगल ट्रेंड भी तो देखना है ना। गूगल ट्रेंड पे जाता हूँ और इसी कीवर्ड को मैं डाल देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक अभी गलती कर रहा हूँ कि जो कीवर्ड मैं सर्च किया है ना, मतलब कि जो कीवर्ड जिन पे ये रैंक कर रहा है, उसका इंटेंट क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पर। आया कि वो इंफॉर्मेशनल है, आया कि वो जो है क्या नाम है, कमर्शियल है, मतलब कि यूज़र का इंटेंट उसमें क्या है, वो इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है या किसी का रिव्यू लेना चाह रहा है, ये चीज़ क्लियर नहीं है मेरे कीवर्ड के अंदर, जिसको मैं एज अ नीश फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि ऐसे कीवर्ड जो कि, यानी कि आप एक बनाना चाह रहे हैं, अफिलिएट नीश ढूंढ रहे हो आप, और आपके उस कीवर्ड के अंदर बेस्ट नहीं लगा हुआ ना, यानी कि देखते जाहिर नहीं हो रहा कि यार ये बेस्ट जो है ना टॉडलर, या बेस्ट व्हील चेयर, या बेस्ट जो है ना गिलास, या इस तरह की कोई चीज़ जो है ना आपकी उसमें शो नहीं हो रही, तो उसका मतलब ये है कि आपका जो है ना इंटेंट वहाँ पर क्लियर नहीं है। इंटेंट क्लियर होना चाहिए सबसे पहली बात। जब तक इंटेंट क्लियर नहीं होगा ना आपका, तो आप अपनी नीश को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो अभी जो है ना हम
डाल लेते हैं। एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं अभी आपको ये चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इंटेंट आपका क्लियर हो। अगर अफिलिएट नीच कर रहे हो तो बेस्ट लैपटॉप जो है ना वो सर्च करें आप, उसके ऊपर। लो जी, इसका ट्रेंड भी नहीं है, ओह सॉरी पाकिस्तान है। मैं इसको जो है ना वर्ल्ड वाइड करता हूँ यहाँ से। अभी जब आप ये करोगे ना बार बार, तो आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी आएंगी कि मुझे किस चीज़ को पहले करना चाहिए। मैं अपनी तरतीब भी आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर शेयर करूँगा कि मैं किस तरतीब से अपनी जो है ना ये करता होता हूँ। सबसे पहले मैं क्या चेक करता हूँ, फिर उसके हिसाब से फिर आगे देखता हूँ। अगर कहीं पे एक क्राइटेरिया मेरा, ये देखो जी, वर्ल्ड वाइड भी इसका ट्रेंड नहीं है, तो हम इसको नहीं ले सकते नीश को। अभी हम जो है ना यहाँ पर जाते हैं और कीवर्ड्स को देखते हैं। कैंडी स्टिक 36 से ज़्यादा है, 60 और 69। इसमें भी इंटेंट क्लियर नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ बेस्ट। अमेज़ोन की प्रोडक्ट है ना, अमेज़ोन की, तो हम एफिलिएट दिखाते हैं बेस्ट कैंडी स्टिक्स। वाओ, मज़ा आ गया यार। 27 इसकी केडी है, 100 इसका सीटीआर है, प्रायोरिटी 48 है। लेकिन प्रायोरिटी थोड़ी सी कम है, फिर भी हम देख लेते हैं। अच्छा, प्रायोरिटी आप, आपको एक मजे की बात बताऊं। प्रायोरिटी जब अगर थोड़ी होगी ना, आपको यहाँ पे ना आपके क्राइटेरिया के मुताबिक आपकी वेबसाइटें नहीं मिलेगी, यहाँ पे हाई डीए की मिलेंगी। सम टाइम हो जाएगा कि आपको वो भी मिल जाए, ठीक है, स्वीट स्पॉट मिल जाए आपको। मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये देखो 24, एक मिल गई, 20, 23 मिल गई यार। 3 वेबसाइटें पूरी भी हो गई हैं, और 3 वेबसाइटें तकरीबन हैं। 3 वेबसाइट हमें लो केडी भी मिल गई, डीए मिल गई, ठीक है। और केडी जो है वो 27 मिली है। अब इसका हम सर्च वॉल्यूम भी चेक कर लेते हैं अपने गूगल में डाल के। अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम भी शो करवा देगा। और आपने हमेशा इसका वॉल्यूम जो है ना वो ग्लोबल रखना है। कीवर्ड एवरीवेयर में आके यहाँ पे सेटिंग में से ग्लोबल रखना है उसको। आई होप कि मेरा इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है और बहुत टाइम ले रहा है यार ये। असल में काफ़ी ब्राउज़र मेरे खुले हुए हैं ना नीचे। 77 यार, थोड़ा है इसका, ये ज़्यादा होना चाहिए। ये तकरीबन जो है ना, आप अफिलिएट में तो आपको ना ये, अगर आपके पास सर्च वाले में 3000 भी है ना, तो बड़ा मज़ा आएगा वैसे काम का। 3000 में आप रैंक करके जो है ना वहाँ से अच्छा खासा अपनी प्रोडक्ट वगैरह अगर बेचने में कामयाब हो जाते हो तो अच्छा रेवेन्यू आ जाता है आपका। अच्छा, मैं इस कीवर्ड का ट्रेंड देखता हूँ। अगर वॉल्यूम ही नहीं है तो ट्रेंड भी नहीं होना यकीनन। नहीं है ट्रेंड भी। अच्छा, ये मैंने ना एक एक्सटेंशन यहाँ पे यूज़ की हुई है, GLIMPS, ठीक है। ये वैसे मुझे कहीं मिल गई थी, मैंने कर ली है। तो ये ना आपको आइडियाज़ वगैरह दे देती है। मैं अगर इसको ऑन करता हूँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ, नीश इसके आइडिया देगा आपको, देखना। जो नीश मैंने यहाँ पे की है ना, कैंडी स्टिक्स मैंने की है, इससे रिलेटेड ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा मुझे। मैं उनमें से भी नीश रिसर्च कर सकता हूँ, उनको देख देख के। अभी ये लोड हो जाए, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें भी। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है मेरा।
मैं यहाँ पे जाता हूँ पास्ट 12 मंथ पे। अगर तो आपके पास देखो ट्रेंड इस तरह का आ रहा हो ना, ऊपर नीचे अपने, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। स्टेबल होना चाहिए, यानी कि आपका ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन जमीन इधर बिल्कुल नीचे जो है ना, यहाँ पर टच ना हो रहा हो। ठीक है, सबसे नीचे यहाँ पे टच ना हो रहा हो, जीरो पे ना आ रहा हो, आपको ऊपर ही यहाँ पे जो है ना फ्लोट कर रहा हो वो सारा आपका ट्रेंड, तो फिर तो बड़ा मज़ेदार काम हो जाता है। ठीक है, आप उसको कर सकते हो। अभी यार ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, फिर कभी सही। तो ये चीज़ें आपने ना अभी स्टार्ट में देखनी है। अभी आप नीचे सर्च करोगे ना, अभी ये क्राइटेरिया मैंने आपके साथ शेयर किया है ना, ठीक है ना, इस क्राइटेरिया के मुताबिक आप लोग ये करो, इसको रिसर्च। ठीक है, शुरू करो। अभी तो यहाँ पे देखो मैंने, सॉरी कौन सी टाइम में था, यहाँ पर ये देखा, इसमें वॉल्यूम कम आ गया। और कोई हम देख लेते हैं। 22 KD है, और अच्छा 15 12 लग रहा है मिल जाएगी नीश। मैं जो है इसी को कॉपी करता हूँ और इसका वॉल्यूम चेक करता हूँ। वॉल्यूम चेक होता है, और मैं जो है यहाँ से इसके सर्फ एनालिसिस कर लेता हूँ। यानी कि सर्फ में मुझे लोड ये साइट्स चेक करनी है। 15 12 19 24 19 11, यार 5 मिल गई हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 वेबसाइटें मुझे मिल गई हैं। और इस पे वॉल्यूम चेक करते हैं। अगर वॉल्यूम अच्छा है तो हम इसको ट्रेंड वगैरह देखते हैं, ट्रेंड अच्छा है तो हम इसको अपनी नीश कंसीडर कर सकते हैं, एक नीश। इतने हम गूगल ट्रेंड में भी डाल देते हैं चीज़ें जी। हमने पास्ट 12 मंथ का जो है ना वो चेक करना है। पास्ट 12 मंथ्स। अच्छा, ट्रेंड ऊपर 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 और नीचे चला गया। अरे अच्छा भाई, ये तो मुझे जो है ना, अच्छा छोड़ो यार। मंथली सर्च वाली पास्ट डे, नहीं भाई मुझे 12 मंथ का दिखाओ। तक कीवर्ड एवरीवेयर का भी नहीं आया। अल्लाह वालम क्या बात है भाई, बड़ा टाइम ले रहा है। मैं इसको बंद करता हूँ, ये मुझे लगता है थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है। ये ट्रेंड इतना भी ख़ास नहीं है इसका।
नीचे लग रहा है इसका भी। और इधर से जो है ना हम इसका सर्च वाले में भी देखते हैं, ये भी मेरे ख्याल से थोड़ा ही होगा। अच्छा, वहाज भाई आपने एक क्वेश्चन, एक बात कही थी कि ये तो इतने तो ट्रेंडी, हम मतलब कि लेट करते हैं थोड़ा सा, ये ट्रेंड ही ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है, केडी बढ़ जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो हम क्योंकि कंटेंट कवरेज कर रहे होंगे एक अच्छे तरीके से, तो हमें उसके मतलब कि जो लेटेस्ट चीज़ आ रही हैं, जो सर्चेज हो रही हैं, उन चीज़ों को हम साथ साथ कवर भी कर रहे होंगे, तो ये हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। हो जाए भाई, बड़ा टाइम ले रहा है यार। बहरहाल जैसे पहले आपको नज़र आया था यहाँ पर वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम, इसी तरह अब भी नज़र आएगा। ठीक है, वो आपका जो आपके क्राइटेरिया के मुताबिक फुलफ़िल होना चाहिए। तो अगर तो वो हो जाता है तो वेल एंड गुड, आप उसको उठाओ और उसको जो है ना अपनी नीश कंसीडर कर सकते हो। और एक नहीं करनी है आपने, काफ़ी सारी ट्राई करनी है निकालने की, तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी इजीली। तो आज का काफ़ी लंबा हो गया सेशन, तो आई होप कि आप लोगों को जो है ना समझ आई होगी। अगर ये देखो, तकरीबन देखो, अच्छा वॉल्यूम है यार, 9,900 इसका वॉल्यूम है। और मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ तो स्टेबल ही जा रहा है तकरीबन। ट्रेंड भी अगर देखा जाए तो वॉल्यूम 9,900, 9,900, जुलाई में 8,100 हुआ था। ठीक है, तो अच्छा है, ट्रेंड वगैरह अच्छा है, मतलब कि वॉल्यूम वॉल्यूम अच्छा है। ट्रेंड इसका थोड़ा सा जो है ना वो है कम। मैं दोबारा से इसको सर्च करता हूँ। कीवर्ड एवरीवेयर वॉल्यूम अच्छा दे रहा है, लेकिन यह ट्रेंड मुझे शो नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या है? ट्रेंड यार काफ़ी नीचे है। तो इस तरह करके आपने जो है ना काफ़ी अपने वो देखने हैं। यूनाइटेड स्टेट में अच्छा जा रहा है तो यूनाइटेड स्टेट में हम देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड अच्छा नहीं है तो यूनाइटेड स्टेट में है। यूनाइटेड स्टेट में भी नहीं है। अच्छा, अभी एक मैं आपको एक जो है ना टिप देता हूँ। आप जब भी कोई एक कीवर्ड डालते हो ना, उसका ट्रेंड देखते हो, ट्रेंड बहुत अच्छा जा रहा है, और आप नीचे यहाँ पे आते हो तो आपको कंट्रीज नज़र आती है। जैसे मुझे अभी ये यूएसए नज़र आई, मैं आपको पीछे करके वापस दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ना कंट्रीज नज़र आती हैं। इधर मैं एक दोबारा करता हूँ, इसका ये हो नहीं रहा, क्या मसला है? बहरहाल अभी जैसे आपको कंट्री नज़र आई थी ना, इसी तरह जो आपकी टॉप पे कंट्रीज हो ना, दो या तीन, जो कि मतलब कि जिसका ट्रेंड वहाँ पे लिखा हो 180, मतलब कि 80 और 70, 70, 20 से ऊपर ऊपर जितनी भी है ना, उन कंट्रीज में आप जाके सिलेक्ट जो है ना चेक करो उनके, मतलब कि जितनी भी चीज़ें हैं केडी उनकी चेक करो, उनका वॉल्यूम चेक करो, उनकी जो है ना वॉल्यूम तो आपने ग्लोबली करना है, केडी हो गई, सर्प हो गए, ठीक है, ये चीज़ें आपने वहाँ पर जाकर चेक करनी है। तो आई होप कि ये टूटी फूटी वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, असल में थोड़ा नेट भी प्रॉब्लम कर रहा है, और कुछ और भी जो है ना चीज़ें हम देख रहे हैं कि बहुत स्लो हो रही हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो अगर तो आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी बताओ, ताकि ये रिकॉर्डिंग अगर कोई देखे तो उसको भी जो है ना उसके बारे में पता लग जाए। अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। इन इन वेबसाइटों से हमने कुछ भी नहीं देखना। सिर्फ हमने देखो एनालाइज करते हुए यहाँ पे जब हम कीवर्ड वगैरह देख रहे हैं कि भाई ये चीज़ें हमारी पूरी हो रही हैं, क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हैं। हमारा एक क्राइटेरिया ये भी है कि सर्फ में कम अज़ कम 3 वेबसाइटें 30 DA से कम हो। ठीक है, जैसे ये एक 24 ये फिर रही है,
ठीक है, 20 एक ये है, 23 दो हो गई, तीन हो गई हैं तकरीबन, ठीक है। तो इस तरह करके आपने तीन वेबसाइट देखी हैं। अगर उस कीवर्ड पे तीन हैं, उस तो वो आपने उसका फिर ट्रेंड चेक करना है। अपने ट्रेंड भी अगर अच्छा स्टेबल जा रहा है, आपका वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम भी अच्छा है, तो आपने उसको अनलिस्ट कर लेना। अपनी एक एक्सेल की शीट बनानी है, और एक्सेल की शीट के अंदर जो है ना आपने ये चीज़ें सेव करनी है, और इसी तरह निकालते जाना है। जितनी भी आपके क्राइटेरिया के मुताबिक चीज़ें होती जाएं, आप उनको फुलफिल करते जाना। ये आपकी नीशेज होंगी। फिर जो इनमें सबसे ज़्यादा, इससे जो सबसे ज़्यादा आपकी जो है ना अच्छी नीश जो है ना नज़र आएगी कि भाई जो जितनी मैंने निकाली हैं, उनमें से सबसे बेहतर जो है ना ये नीश लग रही है। इसके ऊपर CTR भी सबसे ज़्यादा है, इस पर प्रायोरिटी भी सबसे ज़्यादा है, वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा है, KD भी सबसे कम है, ठीक है। ये चीज़ें आप देखते हो वहाँ पे सर्फ में काफ़ी सारी वेबसाइटें हैं, 3 से ज़्यादा वेबसाइटें भी नज़र आ रही हैं मुझे, ठीक है। तो आप उन वेबसाइटों को उन उन निशेज़ को आप प्रायोरिटी देंगे, और उनके ऊपर फिर आप अपना काम जो है ना वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो अफिलिएट निशेज़ भी हो सकती हैं, वो इंफॉर्मेशनल निश भी हो सकती हैं, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन, जल्दी करो यार। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। चलें ठीक है जी। चलें जी, ठीक है जी, शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ ठीक है।